नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रात गिरामी क़दर, ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि मैं जनाब भाई हाफिज अफजल शेख साहिब की दावत पर आपके सामने पहली मर्तबा आपसे हम कलाम हों और हाफिज साहिब ने एक मर्तबा इस हदशे का इजहार किया कि पहली मर्तबा आपको ईदगाह में दावत हिताब का मौका मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वादा हलाफी हो जाए। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि फैसल भाई, ये शहर जहां पे आपने मुझ ऐसे नाचीज को किताब का मौका दिया, ये शहर हमारे लिए हरगिज अजनबी नहीं है। इस शहर के दरो दीवार, इससे हम सबको बड़ी गहरी निस्बत है। ये उस शहीद का शहर है कि जिसकी सारी जिंदगी शहरे सियालकोट के फांसियों के सामने गुजरी है और आज लगभग 35 बरस के बीत जाने के बावजूद अल्लामा शहीद शहरे सियालकोट के रहने वालों के दिलों में उनकी धड़कन बन के धड़क रहे हैं। उनके जिस्म जाँ में खून बन के गर्दिश को कर रहे हैं। सियालकोट के रहने वालों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, अल्लामा शहीद जिसने सारी जिंदगी शान-ए सहाबा, शान-ए अहले बैत और दिफाए सहाबा के नारों को सिर्फ नारों तलक महदूद नहीं रखा, सिर्फ दावों तलक महदूद नहीं रखा, सिर्फ वाह तलक महदूद नहीं रखा, बल्कि अमली तौर पर इस बात को साबित कर दिया, जब तलक अहले हदीस का एक बेटा भी जिंदा है, दिफाए सहाबा का ऐलान करता रहेगा। और अल्लामा शहीद ने, बाबा शहीद ने इस बात को सिर्फ नारे की हद तक नहीं रखा, बल्कि अमली तौर पर जामे शहादत को नोश कर लिया। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी लहद से यह सदा रही थी, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रखती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और आओ सियालकोट के रहने वालों, अल्लाह के फजलो करम से उसी शहीद कायद की असलाफ की उनकी रवायात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह के फजलो करम से हम लोग एक मर्तबा फिर मैदान अमल में उतर चुके हैं। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वक्त अवीज में दिफाए सहाबा के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। तकबीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा। और अल्लाह के फजलो करम से मुझे इस मोड़ पर बाबा शहीद के ही एक जलसा आम में कहे हुए तारीही अल्फाज याद आ गए। और मैं अक्सर उन अल्फाज को दोहराता हूं, सियालकोट के रहने वालों लोगों सुनो, अल्लामा शहीद ने
बेगम कोट में एक अजीम शान जलसायाम से खिताब करते हुए ये तारीखी अल्फाज कहे थे, और लोगों सुनो, नसीब अपना अपना, मसलक अपना अपना, तुम्हें तुम्हारा मसलक मुबारक हो। किसी के नसीबे में चिमटा आया, किसी के नसीबे में नोहा आया, किसी के नसीबे में मर्सिया आया, किसी के नसीबे में छुरी और चाकू आया। हम वो खुश नसीब हैं, हमारे नसीब में यरब का कुरान आया या काली कमली वाले का फरमान आया है। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा। सुनो, कल कयामत का दिन होगा और तुम आना, अबू बकर को गालियां देते हुए आना, उम्र फारूक को बुरा भला कहते हुए आना। अल्लाह के फजल करम से हम खुश नसीब आएंगे, अबू बकर की सदाकत का बयान करते हुए आएंगे, उम्र की अदालत का तज़किरा करते हुए आएंगे। अजीब बात है, मुहर्रम का ये महीना अपने एहतमाम को पहुंच रहा। मुहर्रम के इस महीने में यकम मुहर्रम को हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत को नोश किया। 10 मुहर्रम को हजरत मूसा कलीम आपने फिरौन से निजात को हासिल किया, और 10 मुहर्रम को ही हजरत अली का नूरे नजर, फातिमा के लहते जिगर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की धड़कन हजरत हुसैन, आपने भी जामे शहादत को नोश किया। मगर ये क्या बात है, हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का इजहार किया जाता है। आज हम ईदगाह में फैसल भाई और दूसरे कायदीन की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करने के लिए आए, जब हम हज़रत करीमैन हसन और हुसैन की शान को बयान करेंगे, जहां हम हजरत अली की तलवार का तज़किरा करेंगे, वहीं पर अल्लाह के फज़ल और करम से अबू बकर की सदाकत का ऐलान किया जाएगा, फारूक की अदालत का बयान किया जाएगा, उस्मान की सहाबत का तज़किरा किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर का बयान किया जाएगा। और सियालकोट के रहने वालों, आप हमारा इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हैं? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कायदीन के सामने बावाज़े बुलंद इस बात का आज़म करो, फारूक की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, सिद्दीक की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो, ज़ुन्नूरैन की सहाबत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। ये अजीब बात है, ये अजीब तमाशा है, जिस तरह अल्लाह के फज़ल और करम से हम शुहदा के बुरासा ने इस बात की कसम खाई है कि हम दिफाए सहाबा को हर मुमकिन करते रहेंगे, उसी तरह बहुत शरपसंद नासिर मुहर्रम का महीना आते ही हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का ऐलान करना शुरू कर देते हैं। कोई टूड़ा उठता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान में गुस्ताखी को करना शुरू कर देता है। एक और उठता है, हजरत उमर की शान में तनकीस को करता है। एक और उठता है, ज़ुन्नूरैन की शान में बकवास को करता है। एक और उठता है, अम्मा आयशा आपकी शान में तनकीस को करता है। अल्लाह के फज़ल और करम से ईदगाह में हम इस सबर का ऐलान करने के लिए आए। इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के जिस्मानी और रूहानी फर्जंद अभी जिंदा हैं। हमारे जीते जी किसी को इस बात की जुर्रत नहीं हो सकती कोई नकाबिल सहाबा की शान में गुस्ताखी को करे। ये क्या मजाक है। और हम लोग
अल्लाह के फजल करम से मोहब्बतों को बांटने वाले, प्यार को तकसीम करने वाले, हमारी दावत सीधी सादी दावत, प्यार की दावत, मोहब्बत की दावत, अमन को तकसीम करने वाले, मोहब्बतों को बिखेरने वाले, हमने ताजा सी बात को किया। हमारी दावत आसान है, अहले हदीस के बेटे को मनवाना है। यूरोप का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ। अहले हदीस के बेटे की गर्दन झुकी हुई है, मगर कौल अल्लाह के होते हुए, आकाए कायनात की हदीस के होते हुए, अहले हदीस के बेटे को ये बात कहोगे कुरान और हदीस के होते हुए किसी गैरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी जत्तू हैरे की मान लो। रब्बे काबा की कसम है, ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। वफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह के फजल करम से जब तक जिस्म के साथ जान का रिश्ता मंजूर है, जब तक खून जिस्म में गर्दिश कर रहा है, जब तक दिल की धड़कन जिंदा है, अल्लाह के फजल करम ने, हमारे अस्लाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस बात को साबित किया। आज उन्हीं शहदा की रवायात को आगे बढ़ाते हुए तजदीद आलम के लिए ईदगाह में इस नाराए रुख्ता हेज को लगाने के लिए आए। जब तक जिस्म में जान मौजूद है, दिफाए सहाबा को करते रहेंगे और सहाबा के दिफा के लिए तैयार हो। और तुम उस अबू बकर की इहानत को करते हो जिसके बारे में आमिना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया। अबू बकर, तेरे एहसानात का बदला अल्लाह ही चुकाएगा। और फिर वो उमर जिसके बारे में आपका इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, वो ज़िन्नुरैन जिसको एक मौके पर आकाए कायनात ने 8 मरतबा जन्नत की बुशारत दी। हर दफा पूछते कौन है जो इस्लाम को बमा असला साजो सामान इस्लाम को 100 सवारियों की जमानत दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बुशारत देता हूं। उस्मान खड़े होते, आप बैठने का इशारा करते, फिर पूछते, उस्मान दूसरी मर्तबा खड़े हुए, तीसरी मर्तबा खड़े हुए, चौथी मर्तबा, छठी मर्तबा, सातवीं मर्तबा, आपने 8वीं मर्तबा फिर पूछा कौन है जो इस्लाम को आज तुम्हारे मालों की जरूरत है, कौन है जो इस्लाम को 100 सवारी बमा सालो सामान दे। उस्मान खड़े हुए, आका 2 ऊंट हाजिर हैं। नबी मोहतरम अपनी नशिस्त से उठे, उस्मान के पास पहुंचे, सीने से लगाया, कत या उस्मान, उस्मान बस कर, आज के बाद तू जो जी चाहे कर ले, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और वो मुआविया की बात को आपके सामने रख रहा, तहरी का वक्त है, आकाए कायनात आपके और मेरे लिए दुआ कर रहे। लोगों आओ, भलाई की तरफ आओ, तहरी के खाने की तरफ आओ, बरकत की तरफ आओ। और इसी मौके पे क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमाना, अल्लाह आज इसे जहन्नम की आग से बचाना। वो मुआविया हमारा ईमान है, एक एक सहाबी जन्नती है। वो मुआविया जिसके बारे में आमिना के लाल अपनी लिसाने मुबारकबाद से इरशाद फरमा रहे, जिसके बारे में अहले हदीस का ये अकीदा है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। नातिके वही अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, वो जब भी बात करता है रज़ाए खुदा बंदी से बात कर रहा है। आप उसके सामने दुआ कर रहे। और इसी महीने में, इसी बरस एक लांती, एक लईन, जहलन का चूड़ा, जहलन का मरासी मिर्जा जहलमी बकवास को करता है।
कि हम उस दौर में नहीं थे। आप जिन लोगों का दिफा करते हैं, अगर वो लोग किसके बारे में कह रहा, हजरत मुआविया के बारे में कह रहा ओ अहले हदीसों, जिन असहाब का तुम दिफा करते हो, हजरत मुआविया का, मुगीरा बिन शोबा का, अमर बिन अल आस का, जिनका तुम दिफा करते हो, माअल्लाह वो भी अगर कब्रों से उठ के आ जाएं, हमारी तलवार से नहीं बच सकते। अब वो हमारी तलवार से तो बच गए, मगर हमारी जुबान से नहीं बच सकते। शर्म आती है, बेगैरती की इंतहा है, लानत है हमारे ऐसे जीने पर। हम कानून के मानने वाले, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले, हम महकामे वाला से उनके सामने अपने इस मुतालबे को रख चुके, FIR की एप्लीकेशनों को जमा करवा चुके, मगर महकामे वाला उनके कानों पर जू तलक नहीं रेंग रही। इसीलिए हमने 23 मार्च को चौक बेगम कोर्ट में उस जलसा-ए-आम को जो में एहतजाज का नाम दिया है, हमारा नारा आज ईदगाह में भी सुन लो। अल्लाह के फजल करम से एहसान इलाही तहीर के बेटे अभी जिंदा हैं। हमारे जीते जी कोई शख्स असहाबे रसूल की शान में गुस्ताखी को नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा आईनी है, हमारा मुतालबा कानूनी है। फौरन से पहले इस जहलम के कुत्ते को पटा डाला जाए, कानून को अलंबरदारी की जाए, इसको हवालात के पीछे फेंका जाए, वगरना हम इस बात की आपको तंबीह किए देते हैं। इंशाअल्लाह 23 को चौक बेगम कोर्ट में धरना होगा, एहतजाज होगा। DIG ऑफिस के बाहर, SSP के ऑफिस के बाहर हम उस वक्त तक एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक आप कानून के अलंबरदारी का ऐलान नहीं कर देते। साथियों, ये क्या मजाक है कि आज असहाबे रसूल की शान में हानत को किया जाता है, उनकी शान में गुस्ताखी को किया जाता है, और हमारे जैसा कोई तालिब इल्म खड़ा होके ये बात करता है कानून को हरकत में लेके आओ, हमारे जज्बात को ठंडा करो, इन मुजरमों के खिलाफ FIR को काटा जाए, कानूनी कार्रवाई को किया जाए। अगर रहकामे बाला के कानों पर जू तलक नहीं रेंगती, अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ पर बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करने के लिए आए, हम उन शहादा के वारिस हैं। मौत क्या चीज है, मौत की क्या हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। बाबा शहीद कहा करते थे, कोई शख्स गाड़ी के नीचे आके मर जाए, कोई शख्स एक्सीडेंट में मर जाए, किसी मूदी मर्द में मुब्तला होकर मर जाए, तो क्या ही खुशनसीबी है। वो तो ऐसे आलिम में आए कि आप रब का कुरान पढ़ रहे हो, काली कमली वाले का फरमान पढ़ रहे हो, दिफाए सहाबा के लिए मैदान अमल में हो, दिफाए खत्मे नबूवत के लिए अमल में मैदान में मौजूद हो, तो क्या सियालकोट के रहने वालों मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हो? जरा हाथों को बुलंद करके बाबादे बुलंद इस बात का ऐलान करो, दिफाए खत्मे नबूवत के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो, दिफाए सहाबा के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। एक अहद आपने हमसे किया, एक अहद हम कायदीन की मौजूदगी में आपसे किए देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, और कोई सियालकोटी ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, किसी चौधरी और वडेरे का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक अर्श वाले का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल